मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मुहतरम सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह आप खैरियत से होंगे। मैं आज आपके सामने इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का थोड़ा सा वाक़या पेश करूँगा। आज इंशाअल्लाह जितना होगा आज करेंगे, फिर इंशाअल्लाह कल करेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुल्क शाम के रहने वाले थे। तो आपके बचपन में भी आप छोटे ही थे तो आपके वालिद मोहतरम दुनिया से चले गए, फौत हो गए। तो आप फरमाते हैं कि मैं एक भाई था और दो मेरी बहनें थी और एक हमारी माँ थी। तो बिकते बिकाते ऐसे ही मक्के में पहुँच गए, शहर मक्का में हम पहुँच गए बिकते बिकाते। और वहाँ हमें एक मुशरिक काफ़र अब्दुल्ला बिन जदान ने ख़रीद लिया। बहुत बड़ा मालदार आदमी था अब्दुल्ला बिन जदान, बहुत से ग़ुलाम थे इसके पास, बड़ा पक्का मुशरिक काफ़िर था। उसने ख़रीद लिया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। अब बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी नौकरी कर रहे हैं, उसका काम कर रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुल्क शाम की तरफ रास्ता जाता है ना, उसमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस रास्ते पे ना काम करते थे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो वहाँ से एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का गुज़र हुआ। तो उन्होंने देखा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से अब्दुल्ला बिन जदान का, मुशरिकीन मक्का में से था वो भी, उसका काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा मालदार आदमी था, बहुत ज़्यादा ग़ुलाम थे उसके पास, बड़ा पक्का मुशरिक था, काफ़िर था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, यार ये तुम क्या कर रहे हो बिलाल, दिन रात तो मज़दूरी कर रहे हो, काम कर रहे हो और इन बुतों की पूजा कर रहे हो जो किसी को नफ़ा नुकसान नहीं दे सकते, ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान किसी का पहुंचा सकते हैं। तो ना तो ये देख सकते हैं ना खुद अपनी ये बुत हिफाजत कर सकते हैं, इनकी पूजा कर रहे हो। यार कितने समझदार इंसान होकर। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये बात जो है ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की समझ में आ गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत से माला माल कर दिया, मुसलमान हो गए। तो अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अब जो इब्तदान जो शुरुआत में मुसलमान हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ था कि अपना इस्लाम जो है ना तुमने ज़ाहिर नहीं करना, छुपा के रखना है। तो ऐसा मौका हुआ कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक दो मरतबा ऐसा बन गया मौका कि उनका इस्लाम जो है वो ज़ाहिर हो गया। एक दिन अब्दुल्ला बिन जदान ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहाँ बुत खाना था इनका, वहाँ किसी काम के लिए भेजा कि जाएं यार वहाँ से कोई काम के लिए, किसी काम के लिए भेजा। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पहुँचे तो देखा बुतों
उस कमरे में दाखिल हुए तो बुतों की लाइनें लगी हुई, कतारों में बुत थी, बुत कमरे के अंदर सारे। तो उनके मुंह के ऊपर वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे मिट्टी मार रहे और कहने लगे कि ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते खुद की, और ये हमें क्या नफ़ा नुकसान देंगे। ये बुत ये तो देख नहीं सकते, बेनूर इनकी आँखें, ये हमें क्या नफ़ा नुकसान देंगे। तो इनकी ये मुशरिकीन मक्का इबादत कर रहे हैं, ये किसी को नफ़ा नुकसान नहीं दे सकते, किसी का भला नहीं कर सकते, किसी का कुछ सोच नहीं सकते। ये तो खुद मोहताज हैं, ये तो पत्थरों से जो है तराशे हुए बने हुए हैं। इंसान ने खुद अपनी हाथों से इनको बनाया हुआ है और फिर इनकी ही पूजा कर रहे हैं। ये अपनी हिफाजत नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह की जो बनाई हुई ये कायनात है, उनमें से एक ये पत्थर है, उसकी ये इसको तराश कर ये बनाए हुए हैं। तो किसी ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लिया ये कुछ करते हुए, तो वो जा पहुंचा अब्दुल्ला बिन जदान के पास। तो कहने लगा कि अब्दुल्ला बिन जदान, इतना बड़ा तू सरदार बना बैठा है, इतने तेरे पास ग़ुलाम हैं, किसी को पता चले कि ये जो तेरा ग़ुलाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है ये मुसलमान हो चुका है, तो कितनी तेरी बदनामी होगी। तो ऐसे ऐसे ये कह रहा था तुम्हारे बुतों के बारे में, ये कुछ ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कह रहा था। तो अब्दुल्ला बिन जुदान ने रातों रात उमैया बिन खलफ को बुलाया और उसको नहीं बताया कि ये हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान हो चुके हैं। कहने लगा यार ये ग़ुलाम ख़रीद लो, तुम जैसे भी ये ख़रीद लो, फ्री में ले लो, मुफ्त में ले लो, तुम्हारा जी चाहे जैसे भी, कोई देना चाहो दे दो, नहीं देना चाहो तो भी इसको ले जाओ। तब उमैया बिन खलफ जो था उसने अब्दुल्ला बिन जदान से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीद लिया। तो ले गए मक्के में ले गए। तो अब वहाँ पे नौकरी करने लगे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। चूँकि इस्लाम का तो हुक्म था कि इस्लाम इब्तिदानन जो इब्तिदा में मुसलमान हुए थे, अभी गिनती के चंद 5, 7, 6 मुसलमान थे, तो इस्लाम का जो भी इस्लाम कबूल करता मुशरिकीन मक्का उसके ऊपर जुल्मों के पहाड़ ठाने शुरू कर देते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तकलीफ़ों की वजह से कहा हुआ था कि ज़रा इस्लाम को छुपा के रखो, अपना इस्लाम ज़ाहिर ना होने देना। तो ऐसा हुआ कि एक दिन उमैया बिन खलफ किसी काम से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया हुआ और मक्के की किसी जगह पे जा रहे, तो देखा कि रास्ते में एक चौराहे के ऊपर अबू सुफियान, अबू लाहब, अबू जहल और भी दीगर बड़े बड़े जो मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल थे, यानी ये कह लो कि सबसे कमज़ोर मक्के के और सबसे गरीब और कमज़ोर जो हैं हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं। तो उनको मक्के के चौराहे में खड़ा करके किसी दीवार के साथ तो उनको कोड़े मार रहे हैं, दुर्रे मार रहे हैं, बहुत मार रहे हैं उनको। तो उन्होंने देखा कि उमैया बिन खलफ जा रहा है यहाँ से तो उन्होंने कहा कि तू भी आ जा। उमैया बिन खलफ भी आ गया, उसने भी अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोड़े मारने शुरू कर दिए। बहुत मारा उसने, क्योंकि जिस्म का बहुत भारी था, मोटा था, तो वो कितने के कोड़े मार लेता। आखिर खुद भी वो थक गया, थक हार के बैठ गया। और अब उसने जो कोड़ा है ना वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा दिया और कहने लगा अब तू मार हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोड़ा पकड़ा और दिल में सोचने लगा कि ये कमज़ोर सा इंसान और इतनी इसका जिस्म भी भारी नहीं है, मज़बूत नहीं है, और ये
मुशरिकीन मक्का के कोड़े खा रहा है और मैंने अपना इस्लाम जो है वो छुपा के रखा हुआ है। ये क्या मामला है? यही अंदर सोच कश्मकश में होते हुए आगे बढ़ा तो उधर से अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता था कि तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान है, तो ये तो मुझे नहीं मारेगा, हज़रत बिलाल तो मुझे नहीं कोड़े मारेंगे। तो वो आगे बढ़े और उनके अंदर एहसास था कि मुझे तो कोड़े पड़ ही रहे हैं, ये मार ही रहे हैं, तो कहीं बिलाल भी अपना इस्लाम ज़ाहिर ना कर दे और इसे भी यहाँ पे कोड़े ना पड़ने शुरू हो जाए। तो अम्मार बिन यासर ने आगे बढ़ के आहिस्ता से कहा कि यार मुझे तो कोड़े पड़ ही रहे हैं, तू ऐसा कर मुझे भी 2-4 तू भी कोड़े मार दे, और ये ना करना कि कोड़े ना मारना और ये तेरा भी इस्लाम ज़ाहिर हो जाए और तुझे भी ये पकड़ लें, तुझे भी ये मारें, तो तू ना ऐसा करना। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में आया कि ये अल्लाह की खातर अम्मार बिन यासर इतना कमज़ोर होकर, इतना कोई जिस्म भी नहीं है इसका भारी, तो ये इनके कोड़े खाकर, इनसे मारें खाकर फिर भी अहद अहद के नारे लगा रहा है, फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इसने इख्तियार की हुई है। ये सब थक हार कर बैठ गए हैं। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में भी जज्बा ईमान उठा, तो उन्होंने फ़ौरन ऐसे किया कि वो जो कोड़ा था ना ऐसे हवा में लहराया और कोड़ा दूर फेंक दिया। उमैया बिन खलफ कहने लगा, भाई ये क्या हुआ, ये क्या किया तुमने? तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अहद अहद के नारे लगाने लगे। तो उमैया बिन खलफ कहने लगा, तुमने जज्बात में आकर ये काम तो कर लिया है, अहद अहद के नारे लगाने लगा है, तो तुम्हें ये नहीं पता इसके ऊपर तुम्हारे ऊपर जुल्म क्या होंगे, तकलीफ़ें क्या आएंगी, ये नहीं तुम्हें पता है ये अम्मार बिन यासर के साथ क्या हो रहा है, यही तेरे साथ होगा अब। तो उसने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, कोई बात नहीं, ये सब कुछ होता है तो होए। अब बिलाल अहद अहद के नारे ही लगाएगा। अहद अहद के नारे यानी अहद का मतलब क्या है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह के ऊपर सब कुछ लुटाया जाता है, सब कुछ अल्लाह के ऊपर लुटा दिया जाता है। तो मारो मुझे, जो भी होता है देखी जाएगी। तो अब जो है ना हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है ना इस्लाम ज़ाहिर हो गया। तो उमैया बिन खलफ जो है वो भी बड़ा मुशरिकीन मक्का था, बड़ा पक्का मुशरिक था, बड़ा सरदारों जो सरदार थे उनके साथ ये भी मिला हुआ था। ये बड़े बड़े जो सरदार थे, अबू सुफियान, अबू लाब, अबू जहल, उतबा, शेबा, ये जो बड़े बड़े सरदार थे इनके साथ ये भी था। तो इसने भी अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जुल्म करने शुरू कर दिए और यही कहता कि या तुम न अहद अहद कहना छोड़ दो। तो बिलाल कहते नहीं, ये नहीं हो सकता। अब जब अल्लाह का इकरार कर लिया है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है, तो अब अहद का नारा नहीं रुकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार कर लिया है, आपको अल्लाह का रसूल मान लिया है, तो ये अब नहीं होगा। अहद के नारे तो लगेंगे, तू जो मर्ज़ी कर ले उमैया। अब उमैया क्या करता है, कभी तो मक्के की गलियों में बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पाँव में गले में रस्सी डाल के कभी इधर घुमाता है, कभी इधर मारता है, कभी सरदारों को, कभी लोगों को कहता है इसे मारो। तो कभी तपती हुई रेत के ऊपर लिटा देता है घंटों और ऊपर पत्थर रख देता है। तो कभी हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म मुबारक के ऊपर कोले तपा के, कोले को पहा के, तो अब उनके ऊपर आपकी जो कंड मुबारक है उसको कंड के बाल लिटा देते हैं। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिल्द से, चर्बी से वो कोले तो ठंडे हो जाते हैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान नहीं ठंडा होता है, ईमान और जागर होता है और कहता है अहद अहद अहद
अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। ये जुल्म के बावजूद हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते। तो इसी तरह जो है सिलसिला चलता रहा। उमैया बिन खलफ जो है वो चिढ़ता है, अल्लाह के नाम से चिढ़ता है, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहद अहद के नारे लगाते हैं। जब किसी ने देखा कि बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ये तुम्हारे अहद अहद कहने से बड़ा चिढ़ता है, अल्लाह के नाम से बड़ा ये चिढ़ता है, तो हज़रत बिलाल तुम आहिस्ता मुंह में कह लिया करो अहद अहद, और इतनी मार तो ना खाओ इनसे, जो इतने तुम्हारे ऊपर जुल्म करते हैं, हर वक्त कोड़े मारते हैं, तुम्हें कभी चार पायों के नीचे तुम्हारे हाथ रख के ऊपर बैठ जाते हैं ये सारे मुशरिकीन मक्का तुम्हारे हाथ नीचे, तो इतने जुल्म जो तेरे ऊपर तुम्हारे ऊपर कर रहे हैं, तो तुम ये जो अहद अहद का नारा है आस्था लगा लो। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलने लगे, अरे यार मुझे बताओ, तुम एक चंद टकों का मिट्टी का बर्तन बाज़ार में ख़रीदने के लिए जाओ ना, चंद टकों का, जिसकी कीमत जिसका मूल्य इतना नहीं है, तो तुम देखते हो उसे ठोक बचा के देखते हो कहीं ये कच्चा तो नहीं। तो मुझे भी मेरा अल्लाह देख रहा है, बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है, बिलाल को टटकोर रहा है, देख रहा है मेरा अल्लाह, तो मैं भी ये नारे लगाने बंद नहीं करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आते जाते न हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये मामला होते देखते, बहुत जुल्म कर रहे हैं मुशरिकीन मक्का। उमैया बिन खलफ जो है वो बड़ा इस्लाम का, वो भी बहुत बड़ा दुश्मन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, इतना जुल्म करते हुए देखा तो वो कहने लगे कि बिलाल तू यार आहिस्ता जो है ना ये ज़िक्र अहद का नारा जो लगा रहा है आहिस्ता लगाया कर, मुझे तो ये बर्दाश्त नहीं होता, देखा नहीं जाता तुम्हारे ऊपर ये जो इतना जुल्म कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ वहाँ से गुज़रे, तो देखा कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं, और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म के ऊपर काफ़ी ज़ख़म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर बर्दाश्त ना हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू बह गए, आप खाने काबे में बैठ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे। फरमाने लगे, अबू बकर ये मुझसे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर ये जो मुशरिकीन मक्का है जो दुखों और तकलीफ़ों के पहाड़ उठा रहे हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, यार अबू बकर तुम ऐसा करो, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी तरह ख़रीद लो, इनसे जान छुड़ा दो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तो अब्दुल्ला वो उमैया बिन खलफ जो था वो बहुत चिढ़ता था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। अबू बकर सिद्दीक़ फ़ौरन उठे और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, आप जा करना उमैया बिन खलफ से बात करेंगे, बिलाल को हमें दे दे, हम ख़रीदना चाहते हैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो उसने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी तक कलमा नहीं पढ़ा हुआ है, उन्होंने आपके चाचा हैं, तो उन्होंने बात की। तो अब जो है ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो हज़रत अब्बास के रज़ी अल्लाह हज़रत अब्बास के साथ न चले
उमैया के पास चले। तो उमैया ने देखा तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ आए हुए हैं, तो वो चिढ़ गया, वो बड़े आपे से बाहर हो गया और कहने लगा, मैंने इसको 50 दिनार में बिलाल को ख़रीदा हुआ है और मैं ऐसे ही नहीं बेचूंगा, इससे मैं नफ़ा लूँगा इसका। और कहने लगा मैं 2000 दिनार में बेचूंगा। और वो जो अबू बकर सिद्दीक से कहने लगा, वो जो तुम्हारा ग़ुलाम है ना, ग़ुलाम रूमी, वो और उसके साथ जो 2 लौंडियाँ हैं वो साथ लूँगा मैं। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, मैं वो ग़ुलाम और उसके साथ 2 लौंडियाँ भी दे देता हूँ और 2000 दिनार भी तुझे दे देता हूँ। तो आगे से उमैया बिन खलफ कहने लगा, बहुत घाटे का सौदा किया है अबू बकर तुमने, इतना समझदार इंसान होकर, इतना बड़ा ताजर होकर, इतना बड़ा कारोबारी आदमी होकर, तो इतना घाटे का सौदा किया कि इसको 2000 दिनार और एक रूमी ग़ुलाम इतना खूबसूरत पढ़ा लिखा और उसके साथ 2 लौंडियाँ मुझे दे दी, बहुत घाटे का सौदा किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से कहने लगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, सुन उमैया बिन खलफ सुन, आज अगर तू मेरे पास अगर मुल्क यमन की हुक्मरानी बादशाही होती ना, तो उमैया अगर आज तू कहता ना कि बिलाल के बदले में ये जो बादशाही है ना यमन की पूरी, वो मुझे दे दे, तो अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है अबू बकर, आज वो भी तुझे दे देता था। मुल्क यमन की बादशाही अगर मेरे पास होती तो तू मांगता बिलाल के बदले में, तो वो भी मैं तुझे आज दे देता और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़रीद लेता। तुझे क्या पता, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऊपर ईमान लाए हुए हैं लोग, और जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मान चुके हैं, इनकी तो कीमत ही कोई नहीं है इस कायनात में। कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिससे इनको ख़रीदा जाए, इनसे कोई महंगी चीज़ हो, ये तो है ही नहीं। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, हज़रत अब्बास अभी कलमा नहीं पड़ा हुआ है, मेरे मुंह से निकल गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तो बाद में इस्लाम इन्होंने कबूल किया। तो हज़रत अब्बास भी यही कहने लगे कि अबू बकर यार, इतना तो समझदार होकर, इतना बड़ा ताजर होकर तुमने ये कैसा सौदा कर लिया है हज़रत बिलाल को ख़रीदने वाला। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अभी आपने कलमा नहीं पढ़ा हुआ है, अभी आपको इस कलमे का पढ़ने का जो अंदर की कैफियत है ना, इसके पढ़ने से अंदर जो इंसान के जज्बात आते हैं ना, अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानने का जो सरूर आता है ना, अल्लाह को अहद मानने का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा और खरा रसूल मानने का जो मज़ा है ना, जो इसकी हलावत है, इसका जो जायका है, इसके अंदर जो अल्लाह ने इंसान के लिए रखा हुआ है ना, कि जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाए तो इसका जो जायका है, ये अभी तुम्हें समझ नहीं है, आपको भी आप नहीं ये समझ सकते, आपको इसका नहीं है पता। तो वो जो ईमान है ना, वो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सीना मुबारक पे उतर चुका हुआ है। तो अब इसकी तो कीमत ही कोई नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खलफ से कह रहे हैं, अगर मेरे पास मुल्क यमन की बादशाही होती ना, तो तू पूरी बादशाही मांगता बिलाल के बदले में, तो मैं वो भी अता कर देता। ये तो एक ग़ुलाम और 2 लौंडियाँ और 2000 दिरहम तुमने मांगे हैं, दिनार मांगे हैं, तो ये तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कुछ भी नहीं है। तो अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
साथ लिया और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अबू बकरी यार फ़ौरन मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाओ, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखना चाहता हूँ। फ़ौरन आज़ादी के बाद आपके दिल के अंदर तमन्ना और ख्वाहिश पैदा हुई थी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़ौरन पहुँचूँ और आपका चेहरा मुबारक देखूँ। तो अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, बिलाल यार ठहर जा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तेरे ऊपर जो ये मैया जुल्मों के पहाड़ डाल रहा था ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख कर आया हूँ। वो बहुत गमज़दा थे, वो बहुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे, वो तेरे लिए आंसू बहा रहे थे बैठे हुए। तो अगर इसी हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे देखा ना, इस तरह का लिबास है तेरे ऊपर और तेरे सारे जिस्म के ऊपर ये ज़ख्म है बिलाल, तो मेरे नबी पाक मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोएंगे और मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। अबू बकर कहने लगे, बिलाल यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए, तो आज आज मेरे घर में चलते हैं, पहले मैं तेरे इस जख्मों के ऊपर ये मलम और पट्टी तो लगा लूँ और तेरे जख्मों को साफ कर लूँ और तुझे अच्छा सा लिबास पहना दूँ और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलेंगे। तो यहाँ तक इंशाअल्लाह कल मैं फिर अल्लाह के फजल व करम से कल इंशाअल्लाह बिज़निल्लाह आगे शुरू करूँगा मैं हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौजू पे। अल्लाह मुझे और आपको जो मुसलमान हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अरे यार जो वो नबी जो हमारे लिए सब कुछ अपना कुर्बान किए हुए हैं, क़यामत का दिन जब हो तो तमाम अंबिया अपनी ज़ात के लिए पुकारे या नफसी नफसी नफसी, तो वहाँ पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा और हो, वो हमारे लिए अल्लाह से कह रहे हो, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अरे यार ये देखो क़यामत का दिन हो और ये जो बड़े बड़े अंबिया हैं, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बड़े बड़े अंबिया, बड़े बड़े रसूल जो अपनी ज़ात के बारे में पुकार रहे हों कि या अल्लाह हमें बख्श दे, या अल्लाह हमें बख्श दे, या अल्लाह हमें इस जहन्नम की आग से निजात दे दे, तो वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा और आपकी सदा अलग हो। मेरा नबी फरमा रहा हो, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अरे यार हमने उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ा हुआ है, उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीके को छोड़ा हुआ है। कहते हैं यार मैंने खुद सुना है, कोई लोग कहते हैं अरे यार ये सुन्नत है, करे तो सवाब है, ना करे तो गुनाह नहीं। अरे यार ये तुम्हें किन ने बता दिया हुआ है, कहाँ से तुम्हारे अंदर में आया हुआ है कि करें तो सवाब है, ना करें तो गुनाह नहीं। अरे यार ये सारा कुछ तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अल्लाह ने बनाया हुआ है। मेरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे ऊपर कुर्बान हुए पड़े हैं, एहसानात की लामहदूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे ऊपर, हमारे मोहसिन आज़म है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे ऊपर कितने के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसान हैं। हम वो एहसान किसी एक पहलू का एहसान का बदला कोई उम्मती नहीं चुका सकता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पे आ जाएं, आपके तरीके पे आ जाएं, अल्लाह की कसम है ये दुनिया आपकी खूबसूरत हो जाएगी, ये दुनिया आपकी खूबसूरत हो जाएगी। ये दुनिया जो है ना, दुनिया और आखिरत अल्लाह हमारी बेहतर फरमा देगा। वमा अलैना इल्लल